जय गुरुदेव। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम बालार्कमंडलाभासां चतुर्बाहुं त्रिलोचनां पाशांकुशवराभीतिर्धारयन्तीं शिवां भजे। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्थिता लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। प्रिय दोस्तों नमस्कार। सिद्ध साधना चैनल पर मैं आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आशा करता हूं आप राजी खुशी से होंगे, कुशल मंगल से होंगे। आप सबकी कुशलता की कामना मैं माँ भगवती से, माता महाकाली से हमेशा करता हूं। आप सुखी रहें, निरोग रहें, धन धान्य से परिपूर्ण रहें। आपके जीवन में किसी प्रकार के कोई दुख, संकट, परेशानियां बिल्कुल भी न आए, ऐसी कामना मैं आप सबके लिए करता हूं। आप साधनाओं के क्षेत्र में लगातार आगे बढ़ते रहें, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा के साथ। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको मंगला किन्नरी के बारे में बता रहा हूँ। हाँ, मंगला किन्नरी के बारे में आपको और भी कई सारे वीडियोज मिल जाएंगे और आपको कई सारे लोग अलग अलग तरह से इसका विधि विधान आपको बताते हुए नज़र आएंगे। लेकिन इसकी असली विधि क्या है, इसको सिद्ध करने की असली क्रिया क्या है, वो आज आपको मैं इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। वीडियो बहुत खास होने जा रहा है, पूरा देखें, स्किप न करें। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करने से आपको हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत प्राप्त हो जाएगा। इसके साथ ही ज्वाइन के बटन को दबाकर आप हमारे इस चैनल के स्थायी सदस्य भी बन सकते हैं। दोस्तों, आइए बात करते हैं मंगला किन्नरी के बारे में। दोस्तों, जिस तरह से अप्सराएं होती है, जिस तरह से योगिनियाँ होती है और यक्षिणियाँ होती है, उसी तरह से किन्नरियाँ भी होती है। ये सब माता पार्वती की सेवा में रहती हैं। माता पार्वती के चरणों में ही इनका निवास होता है और इनके सबके अपने अलग अलग कार्य होते हैं। साधकों ने विभिन्न प्रकार की किन्नरियों को, यक्षिणियों को सिद्ध किया है। हाँ, क्योंकि जो साधक होता है ना, वो कभी पीछे मुड़कर देखता ही नहीं है, वो तो हमेशा आगे की सोचता है। और असली साधक, सच्चा साधक तो वही है जो कठिन से कठिन कार्य को अपने हाथ में लेता है। अगर गुरुजी कहते हैं कि ये तो बहुत कठिन है, तो वो आगे बढ़ कर के ये कहे कि गुरुजी मैं तो इस कठिन साधना को ही करना चाहता हूँ। ऐसा दमखम वाला साधक होना चाहिए, तब जाकर के और साधनाओं के क्षेत्र में सफलताएं प्राप्त होती है। बहुत सारे साधक ऐसे हैं जो ये कहते हैं गुरुजी एक दिन में सिद्ध होने वाली अप्सरा साधना बताओ, यानी वो एक दिन में ही लड्डू खाना चाहते हैं। गुरुजी जो सबसे सरल साधना हो वो बताओ। अरे तो भाई, साधनाएं तो सरल भी होती हैं और देखा जाए तो कठिन भी होती हैं। ये तो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो उस साधना को कितने पूर्ण मनोयोग से करता है, कितने आत्मविश्वास से, कितने समर्पण से और कितनी श्रद्धा से करता है। इसके ऊपर साधनाएं निर्भर करती है। केवल आप अगर 3 दिन तक मंत्र जप करते रहे और कहिए तो 3 दिन में अप्सरा सिद्धि नहीं हुई, तो ऐसे मंत्र जप के साथ में आपका समर्पण भी तो चाहिए ना, आपका श्रद्धा भी चाहिए। आपकी श्रद्धा होना बहुत ज़रूरी है। आप मंत्र के प्रति, साधना के प्रति, गुरु के प्रति और जिस देवी देवता की साधना कर रहे हो उसके प्रति अगर श्रद्धा नहीं होगी, तो समर्पण नहीं होगा, तो कतई वो साधना सफल होगी ही नहीं। लाख कोशिश कर लेना, मैं बिल्कुल सच कहता हूँ। लोग भ्रम में रखते हैं और बहकाते हैं कि बस आप तो 11 दिन मंत्र जप कर लो, वो प्रत्यक्ष हो जाएगी, है ना। किन्नरी प्रत्यक्ष हो जाएगी, यक्षिणी प्रत्यक्ष हो जाएगी या अप्सरा प्रत्यक्ष हो जाएगी, बस 11 दिन मंत्र जप कर लो। अब साधक ने 11 दिन मंत्र जप तो कर लिया, लेकिन फिर भी प्रत्यक्ष तो हुई नहीं। प्रत्यक्ष इसलिए नहीं हुई क्योंकि उसने जिस पूर्ण श्रद्धा के साथ और पूर्ण समर्पण के साथ वो साधना करना चाहिए था, वह नहीं की, है ना। तो मंगला जो किन्नरी है, ये किन्नरियों में ये भी श्रेष्ठ किन्नरी मानी जाती है। इसको सिद्ध करने के उपरांत ये जो है रूप देती है, सौंदर्य देती है, ये आपके तमाम दुखों को हर लेती है, आपको परेशानियों से बचाती है। मंगला किन्नरी
हर क्षेत्र में आपकी मदद करती है, आपकी जीवन की उन्नति में ये सहायक बनती है, ये आपको धन धान्य से परिपूर्ण कर देती है। आपके नज़दीक किसी भी प्रकार के कोई दुख को ये आने ही नहीं देती। हाँ, और ये आपके अंदर आकर्षण शक्ति पैदा कर देती है, आपके अंदर ये वशीकरण शक्ति पैदा कर देती है, आपके अंदर ये जो है सम्मोहन शक्ति पैदा कर देती है। यानी आपका शरीर, आपका चेहरा इस साधना के करने के बाद में ऐसा हो जाएगा, आपके अंदर इतनी आकर्षण शक्ति आ जाएगी कि आप जिससे भी बात करेंगे तो वो आपके ऊपर मोहित हो जाएगा, वो आपकी बात मानेगा ही मानेगा। इसके साथ ही ये अभावों को ख़त्म कर देती है और ज़िंदगी को परिपूर्ण बना देती है। जितने भी भौतिक सुख हैं उन तमाम सारे भौतिक सुखों का ये पान कराती है अपने साधक को। पान कराने का मतलब होता है उस साधक के लिए तमाम सारे भौतिक संसाधन उपलब्ध करा देती है। रुपये पैसे की उस साधक के पास में कभी कोई कमी रहती ही नहीं है। इस तरह से मंगला किन्नरी को सिद्ध करने का मतलब ये है कि आपके जीवन की नई शुरुआत करना, आपके जीवन में खुशियों का आगमन होना, प्रसन्नताओं का आगमन होगा। यानी ये किन्नरी जो है ये कभी अकाल मृत्यु होने ही नहीं देती। ये रोगों से मुक्त रखती है, न सिर्फ साधक को बल्कि उसके पूरे परिवार को रोग मुक्त रखती है। हाँ, किसी भी प्रकार की कोई खतरनाक बीमारियों को भी ये आने नहीं देती। इस तरह से रूप और सौंदर्य की देवी मानी जाती है दोस्तों। और इस साधना को आप 21 दिन की साधना के रूप में कर सकते हैं। बहुत से तो ये भी कहते हैं 13 दिन में हो जाती है, बहुत से तो ये भी कहते हैं 9 दिन में हो जाती है, लेकिन कम से कम 21 दिन आपको ये साधना करना पड़ेगा। और इसके लिए आपको क्या करना है, आप किसी भी शुक्रवार से, शुक्ल पक्ष का शुक्रवार होना चाहिए, शुक्ल पक्ष के किसी भी शुक्रवार से आप इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं, या फिर आप किसी भी पूर्णिमा से भी इस साधना को प्रारंभ कर सकते हैं। इस साधना को आप प्रातः काल भी कर सकते हैं और रात्रि के 9 बजे बाद भी कर सकते हैं। लेकिन इसमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यदि आप प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सुबह 4 बजे शुरू करते हैं तो फिर आपको 21 दिन तक सुबह 4 बजे ही साधना शुरू करना होगा। ये नहीं कि एक दिन 4 बजे कर लिया, एक दिन 4:30 बजे शुरू किया, एक दिन जो है 4:15 बजे शुरू किया। इसमें समय का ध्यान रखना पड़ता है। प्रथम दिन जो समय हम लेते हैं उसी समय पर हमें साधना करनी पड़ती है। और अगर आप रात्रि में करते हैं तो रात्रि में भी आप 9 बजे के बाद में इस साधना को शुरू करें। तो 9 बजे के बाद यानी 9 बजे ही, है ना। तो इस तरह से आप इस साधना को कर सकते हैं, या तो प्रातःकाल के समय ब्रह्म मुहूर्त में, या आप रात्रि में इस साधना को करें। आपके पास में बिल्कुल एकांत कमरा होना चाहिए जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई न जा सके, आपके अलावा किसी का प्रवेश नहीं होना चाहिए। उस कमरे में आप जो है साफ सफाई रखें, उसको साधना के एक दिन पहले उसको धो ले, पोंछ ले, पोछा लगा ले, बढ़िया उसके अंदर इत्र गुलाब वगैरह जो है छिड़क दें, सुगंधित बना दें। उसी में आपका एक कोने में, एक साइड में नीचे ज़मीन पर बिस्तर लगा ले, और आपके पास में लकड़ी का बाजोट होना चाहिए। और वो लकड़ी का बाजोट आप या तो पूर्व दिशा में लगाएं या आप उत्तर दिशा में लगाएं। या तो आप उत्तर दिशा की तरफ मुंह करके बैठें या आप पूर्व दिशा की ओर मुंह करके बैठें। दोनों दिशाओं में से किसी भी दिशा में आप मुंह करके बैठ सकते हैं, है ना। तो आप जो है स्नान करके और आपको पूजा में बैठना है, यानी साधना में बैठना है। तो स्नान करते समय आप गुलाब के इत्र की 2 बूंद पानी में डाल करके स्नान करें, या गुलाब का इत्र नहीं हो तो आप गुलाब जल की 2-4 बूंदें डाल करके और फिर उस पानी से स्नान करें, है ना। आप सिले हुए वस्त्र नहीं पहनेंगे, है ना,
तो आपका जो वस्त्र होना चाहिए वो धोती हो, और महिलाएं साड़ी पहन सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस साधना को पुरुष भी कर सकते हैं, महिलाएं भी कर सकती है। इस साधना को प्रेमिका रूप में किया जाना चाहिए। आप प्रेमिका के रूप में इस साधना को करेंगे, मंगला किन्नरी को प्रेमिका मानते हुए। अगर महिला कर रही है कोई साधना को, तो वो सखी के रूप में इस साधना को करें। ठीक है। तो आपका जो वस्त्र होगा, वो उस वस्त्र का जो कलर होगा वो होगा गुलाबी। गुलाबी वस्त्र आपको पहनने हैं। ठीक है। तो गुलाबी धोती बाजार में मिलती है। आधी धोती को बांध ले, आधी धोती को से शरीर ढक ले, है ना। धोकर के सुखा दें, मंत्र जप होने के बाद में उसको धोकर के सुखा दें, दूसरे दिन उसको पहन ले। यानी ऐसा नहीं कि आज पहन लिया और वैसे ही खोल के रख दिया, दूसरे दिन फिर उसको पहन ले। कपड़ा रोजाना धुला हुआ होना चाहिए। ये तो रही है बात। आपको जो है बाजोट पर भी एक गुलाबी वस्त्र बिछाना है, तो आप बाजोट पर गुलाबी वस्त्र बिछा दें। आपका आसन भी गुलाबी होना चाहिए। ठीक है ना। तो गुलाबी आसन आप प्राप्त कर लें, बाजार में मिल जाता है, या फिर आप किसी भी कपड़े का आसन बना करके उस पर गुलाबी वस्त्र बिछा दें और उस पर बैठ जाए, तो वो भी गुलाबी आसन ही माना जाएगा, है ना। आपके पास में गाय का शुद्ध घी होना चाहिए। हाँ, बाजार का जो घी आता है डिब्बों में बंद, वह घी नहीं चलेगा, क्योंकि आपको दीपक लगाना है, और दीपक में आपको 2 बूंद गुलाब के इत्र की डालनी है। अपने कपड़ों पर भी आपको इत्र लगाना है। ये हुई बात। अब आपको क्या करना है, बाजोट पर अपने गुरुजी का चित्र रखें, और आपके पास में मंगला किन्नरी का प्राण प्रतिष्ठित चित्र होना चाहिए, जो फ्रेम में मड़ा हुआ हो। उसको आप गुरुजी की तस्वीर के पास ही आप उसको स्थापित कर दे, रख दे। इसके साथ ही आपको जो पूजा की सुपारी आती है, उस सुपारी पर मोली लपेट करके और उसको गणेश जी का प्रतीक मान करके और गुरुजी के पास ही वहाँ रख दे। और इसके साथ ही आपको एक नारियल लेना है, और नारियल के ऊपर आपको मोली लपेट करके और उसको भैरव मान करके, भगवान भैरव मान के, उसको भी अपने बाएं हाथ की तरफ बाजोट पर स्थापित कर देना है। हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको गुलाब के पुष्पों का आसन बनाना है। यानी कोई भी एक ताम्र की प्लेट ले लो, ताम्र प्लेट, तांबे की प्लेट लेकर के, और उस तांबे की प्लेट पर आप हल्दी से हीरीम लिखो, हीरीम बीज मंत्र लिख करके उसके ऊपर आप गुलाब की पंखुड़ियों का आसन लगा करके, और जो किन्नरी यंत्र है उस किन्नरी यंत्र को आप स्थापित कर दें। किन्नरी यंत्र भी प्राण प्रतिष्ठित होना चाहिए। इसके साथ ही वहीं यंत्र के बगल में ही वहाँ पर भी आप बाजोट पर गुलाब की पंखुड़ियों का आसन लगा करके और किन्नरी प्राण प्रतिष्ठित माला को स्थापित कर दें, है ना। किन्नरी प्राण प्रतिष्ठित माला, ये माला जो है ये स्फटिक माला होगी, और वो स्फटिक माला जो है वो किन्नरी बीज मंत्रों से प्राण प्रतिष्ठित और सिद्ध माला होना चाहिए। उसको भी आप वहाँ पर स्थापित कर दें। ये क्रिया हो गई। आपके पास पानी का लोटा होना चाहिए, और आपके पास एक प्लेट में या छोटी थाली के अंदर रोली, कुमकुम, चंदन, केसर, है ना, ये सब होना चाहिए। भोग होना चाहिए। आप दूध का भोग लगा सकते हैं, है ना, गाय के दूध का भोग लगा सकते हैं। आप मिष्टान का भोग लगा सकते हैं। आप जो है ड्राई फ्रूट जो होते हैं, काजू, बादाम, पिस्ता, इनका भी आप भोग लगा सकते हैं। किसी का भी आप भोग लगा सकते हैं। भोग लगाना अनिवार्य होता है। अब आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले आपको अपने चारों तरफ रक्षा घेरा लगाना है। हाँ, दिशाओं को बांधना है और अपनी सुरक्षा करनी है। आपको अपने गले में रक्षा माला भी पहनना है। हाँ, रक्षा माला भी होना चाहिए। तो इसके बाद आप अपने बाएं हाथ में कुछ चावल लें, और चावल लेकर के और दाएं हाथ से 2-2, 4-4 दाने चावल के
सभी दिशाओं में फेंकते हुए और आप इस मंत्र को बोलते जाए। ओम अपसर्पन्तु ये भूता भूमि संस्थिता ये भूता विघ्न कर्ता रस्ते नश्यन्तु शिवा गया अपक्रामन्तु भूतानि पिशाचा सर्वतो दिशम सर्वेशाम विरोधेन पूजा कर्म समारभ्ये। इस तरह से आपको ये मंत्र 2 4 5 बार पढ़ते हुए और आपको दिशा बंधन करना है। दिशा बंधन करने के बाद में आपको अब अपने गुरुजी के जो फोटो है, जो चित्र है, उसका पूजन करना है। स्नान कराएं, तिलक लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, अक्षत चढ़ाएं और इसी तरह से आपको जो मंगला किन्नरी है उस मंगला किन्नरी के फोटो का उसका जो है पूजन करना है। इसी तरह से आपको गणेश जी का पूजन करना है। जो सुपारी आपने गणेश जी के रूप में वहाँ स्थापित किए उसका भी पूजन करना है। और जो नारियल है भैरव, भगवान भैरव के नाम का, उसका भी आपको इसी तरह से पूजन करना है। इसी तरह से यंत्र का पूजन करना है, इसी तरह से माला का पूजन करना है। ये सब करने के बाद में आपको जो है सबसे पहले भगवान गणेश जी के मंत्र की एक माला करनी है। हाँ, भगवान गणेश को सबसे पहले याद करना पड़ता है भाई, बहुत सारी साधनाओं में, है ना। तो ओम गंग गणपतिये नमः, ओम गणेशाय नमः, जो भी मंत्र आपको गणेश जी का याद हो उसके आप एक माला मंत्र जप करें, प्रणाम करें। उसके बाद में आप भगवान भैरव के मंत्र की एक माला करें और भगवान भैरव से प्रार्थना करें और गणेश जी से, इन सबसे आप प्रार्थना करें कि जो है मंगला किन्नरी प्रसन्न हो और वह प्रत्यक्ष दर्शन दे। इस तरह से आप प्रार्थना कर सकते हैं। तो ओम भैरवाय नमः, ओम भैरवाय नमः, इस तरह भी आप जो है भगवान भैरव की माला कर सकते हैं मंत्र की। और आप ओम ब्रह्म भैरवाय नमः, इस तरह से भगवान भैरव के हजारों मंत्र हैं, तो जो भी मंत्र आपको याद हो ना उस मंत्र की आप एक माला कर लें। इसके बाद आप गुरु मंत्र की एक माला करेंगे। यदि आपके गुरु डॉक्टर नारायण माली जी हैं तो ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः, इस मंत्र की एक माला करें। कोई गुरु नहीं है तो भगवान शंकर को गुरु मानते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र की एक माला करें। या फिर जो भी आपके गुरु हैं जिनसे आपने गुरु दीक्षा ली है, गुरु मंत्र लिया है, उनके दिए हुए गुरु मंत्र की एक माला करें। ये जरूरी है। और ये सब करने के बाद में आपको संकल्प लेना है। तो अपने दाएं हाथ में आप जल लें, उसमें जो है आप 2 4 दाने चावल के अक्षत के डाल लें और आप बोलें, आपको संकल्प बोलना है। मैं अपना नाम बोलें, पुत्र श्री अपने पिता का नाम बोलें, गोत्र अपने गोत्र का नाम बोलें, निवासी अपने निवास स्थान का नाम बोलें। हे गुरुदेव, मैं मंगला किन्नरी की 21 दिन की साधना करने जा रहा हूँ और मंगला किन्नरी मुझसे प्रसन्न हो, प्रत्यक्ष हो, मुझे वरदान दे और मेरी हर प्रकार से रक्षा करे, सहायता करे, मुझे प्रत्यक्ष हो ऐसा साधना में सफलता का आप मुझे आशीर्वाद प्रदान कीजिए। और ये कह करके आप उस जल को पृथ्वी पर छोड़ दें। ये तो ये हो गया। अब आपको क्या करना है, आपको मैं एक मंत्र बता रहा हूँ, उस मंत्र को आपको सिर्फ 21 बार पढ़ना है। वह साधना में सिद्धि प्रदान करने वाला मंत्र है। तो वह मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धये ओम फट। ओम ह्रीम ऐं कार्ये साफल्यम सिद्धये ओम फट। इस तरह से इस मंत्र को सिर्फ आपको 21 बार पढ़ना है। 21 बार पढ़ने के बाद में आपको अब क्या करना है, अब आपको मैं मंत्र बता रहा हूँ, मंगला किन्नरी का मंत्र बता रहा हूँ और इस मंत्र की आपको 21 माला रोजाना करना है। हाँ, 21 माला ये रोजाना करना है। और माला करते समय आपका ध्यान जो है यंत्र पर होना चाहिए। जो यंत्र है ना आपके पास, किन्नरी यंत्र, उस पर होना चाहिए। और घी का दीपक आपको जलाना है, जैसा कि मैंने कह दिया। वो तो आपको सबसे पहले ही करना है ये कार्य। तो घी का दीपक जलाना, सुगंधित अगरबत्ती है वो जलाना, धूप दीप हो तो वह जलाना, है ना। नैवेद्य, मिठाई वगैरह, भोग वगैरह ये सब आपको रखना है बाजोट पर। और पुष्प आपके पास होने ही चाहिए, पुष्पों से आपको पूजा करनी है। तो मैं मंत्र बता देता हूँ। तो मंत्र इस प्रकार है, ओम ह्रीम सुभगे मंगले किन्नरी आगच्छ आगच्छ ह्रीम स्वाहा।
ओम ह्रीं सुभगे मंगले किन्नरी आगच्छ आगच्छ ह्रीं स्वाहा। इस तरह से इस मंत्र को पहले कंठस्थ याद कर ले, अच्छी तरह से याद कर ले, और याद करने के बाद में आपको बिना देखे आपको इस मंत्र का जप करना है और लगातार करना है। 21 माला प्रतिदिन करनी है। अगर इस बीच में आपके लघु शंका आती है या आपके पैर दुखने लग जाते हैं ना बैठे बैठे, तो आप 11 माला के बाद में 5 मिनट का आप विश्राम ले सकते हैं और वापस फिर पवित्रीकरण करके आप बैठ सकते हैं, है ना। हाथ में जल लेकर के ओम अपवित्रो पवित्रो वा सर्वास्थाम गतो अपि वा या स्मृत पुंडरीकाक्षम च भयभंतर शुचि, ये मंत्र पढ़ के और वो जो हाथ का जल है उसको अपने शरीर पर छिड़क लें तो पवित्रीकरण हो जाता है। तो इस तरह से आप फिर बैठ सकते हैं। हाँ, एक बात का ध्यान रखें, अगर आपको उबासी आती है, छींक आती है, नींद का झोंका आता है, अपान वायु आती है मंत्र जप के दौरान, तो आपको जो है पानी का जो लोटा आपके पास रखा है उसमें अपनी उंगलियां डुबो करके और वो पानी दोनों कानों को छुआ देना है। आ गई बात समझ में? इससे भी पवित्रीकरण हो जाता है। आपको वहीं सोना है। मंत्र जप के बाद में 5 मिनट आपको बैठे रहना है। उसके बाद माला को बाजोट पर रख करके प्रणाम करके और आपको वहीं सोना है। बिस्तर आपका साफ सुथरा, स्वच्छ, अच्छा, खूबसूरत दिखने वाला होना चाहिए। हाँ भाई, ये किन्नरियाँ जो है ना, ये खूबसूरती को ही पसंद करती हैं, है ना। आपके सात्विक विचार होने चाहिए। किन्नरी को आप जो है प्रेमिका के रूप में सिद्ध करेंगे, तो संकल्प में आप इस बात को बोलें कि मैं मंगला किन्नरी को प्रेमिका के रूप में सिद्ध करने जा रहा हूँ। इस तरह से आप संकल्प में भी बोलें। हालांकि मैं उसमें बताना थोड़ा छूट गया था मेरे से, लेकिन आपको बोलना है ऐसे, ठीक है। ये हो गया। आपके अंदर वासना की भावना बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बहुत सारे ये सोचेंगे, अरे अब जब प्रेमिका के रूप में ही उसको सिद्ध कर रहे हैं तो फिर तो उसके साथ में है वो आ जाएगी, तो उसके साथ में फिर संभोग भी करना है, उसके शरीर से खेलना भी है, उसके किस भी लगाना है, चुम्बन भी लगाने हैं, सब कुछ करना है। जो एक पति अपनी पत्नी के साथ करता है वो सब करना है। ऐसा ख्याल दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना, भूल करके भी मत लाना। ये मैं बता देता हूँ, किन्नरियों से और अप्सराओं से संभोग नहीं किए जाते हैं। इनके प्रति वासना की दृष्टि कदापि नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी, वरना बर्बाद हो जाओगे और ये छोड़ करके चली जाएगी। ये भी मैं बता दूँ। आ गई ना बात समझ में? हाँ, इसलिए जो है उनके प्रति शुद्ध सात्विक प्रेम होना चाहिए। जैसे भगवान कृष्ण का राधा के प्रति प्रेम था ना, ऐसा प्रेम होना चाहिए, है ना। तब ये प्रत्यक्ष होती हैं। और इसके साथ आपको सात्विक भोजन करना है। आपको मांस, मछली, अंडा, मांसाहारी भोजन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करना है। आपको किसी भी प्रकार का कोई भी नशा पता नहीं करना है। पान, बीड़ी, सिगरेट, जर्दा, गुटखा कुछ नहीं, बिल्कुल सात्विक रहना है। आपको क्रोध नहीं करना है, गुस्सा नहीं करना है, न अपने बच्चों पर, न पत्नी पर, न परिवार के किसी सदस्य पर, न पड़ोसियों पर। बिल्कुल आपको जैसे नदी का जल रहता है ना, बहता रहता है कल कल, इस तरह से आपकी भावनाएं होना चाहिए। सबके प्रति मधुर और प्रेम पूर्ण भावनाएं होना चाहिए। आप किसी जानवर को सताएंगे नहीं, उसको परेशान नहीं करेंगे, पशु पक्षियों को, इनको किसी को भी, बल्कि आप गाय को चारा डालेंगे, पक्षियों को दाना डालेंगे। आपके घर पर कोई भिखारी आ जाता है तो उसको खाली हाथ न जाने दें। उसको आप कुछ भी दें, लेकिन ज़रूर दें। 5 रुपया, 10 रुपया, रोटी, 2 रोटी, अनाज, एक मुट्ठी भर अनाज दे दो, या जो भी आपकी श्रद्धा है ना वो दे दो, लेकिन उसको खाली हाथ मत जाने दो। अरे न जाने किस रूप में नारायण कभी भी परीक्षा लेने आ जाते हैं भाई, है ना, भक्त की। इसलिए इन बातों का हमें गृहस्थ जीवन में ध्यान रखना पड़ता है। तो इस तरह से जो है आपकी ये साधना होगी। सात्विक भोजन करना है, एक जगह बैठकर भोजन करना है। दिन में आप 2 बजे 3 बजे भोजन कर सकते हैं, एक ही समय भोजन करना है। इसके अलावा आप बाज़ार की कोई भी बनी हुई चीज़, कचौरी, समोसा वगैरह ये नहीं खाएंगे। हाँ, जो भी बनेगा घर में आपको वही खाना है।
इस तरह से आप इस साधना को करेंगे और भोजन करते समय आप उठेंगे नहीं। ये नहीं कि उठ के पानी लेने चले गए, फिर आके बैठ गए, फिर उठ के चले गए, ऐसा नहीं। एक जगह बैठ गए तो बैठ गए, फिर भोजन करके ही आप उठेंगे। प्याज और लहसुन का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ये भी बात ध्यान में रखना। अगर इस तरह से ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे, आप अपनी पत्नी से दूर रहेंगे, अपनी पत्नी से कामुक बातें नहीं करेंगे, कामुक विचार आपके दिमाग में नहीं आने चाहिए, सेक्स की वीडियो नहीं देखेंगे मोबाइल पर, है ना। सेक्स से संबंधित किसी प्रकार की कोई भावना आपके अंदर नहीं आना चाहिए, है ना। तो इस तरह से जो है ये मंगला किन्नरी सिद्ध होती है, और ये सिद्ध हो जाती है ना, तो ये आपकी गृहस्थी को बर्बाद भी नहीं करेगी। ये आप अपनी पत्नी के साथ फिर आप पूर्ण सुख के साथ रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, है ना। तो इस तरह से ये सिद्ध होती है दोस्तों। इन तमाम सारे विधि विधान के साथ में आप इसको सिद्ध कर सकते हैं, पूर्ण श्रद्धा के साथ, पूर्ण मनोयोग के साथ, पूर्ण आत्मविश्वास के साथ कीजिए। अपनी ज़िंदगी को बेहतर बनाइए। और भी अन्य कई साधनाओं के साथ में, एक से एक बेहतरीन साधनाओं के साथ में आपके बीच में आता रहूँगा। तब तक बने रहिए सिद्ध साधना चैनल पर, जो आपका अपना है। किसी भी प्रकार की कोई बात है, कोई दिक्कत है, कोई परेशानी है, अगर आपको कोई भी दिक्कत है तो आप व्हाट्सएप पर जो है आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एक बात और, अंतिम दिन की साधना होने के बाद में यंत्र और माला को नदी में प्रवाहित करना है। नदी में प्रवाहित करना बिल्कुल भी मत भूलना। आ गई बात समझ में? तो इस तरह से ये साधना होती है। आप व्हाट्सएप का यूज कर सकते हैं और आप खुश रहें, प्रसन्न रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। जय गुरुदेव।